That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज क्विक कमेंट में हम बात करेंगे भारत को मिली 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के महत्व और इसके व्यापक परिणामों पर। ये घटना न सिर्फ भारत के खेल इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ है, बल्कि इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि और खेल आधारभूत संरचना को भी मजबूती मिलेगी। भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब देश में किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स आयोजन की मेजबानी दिल्ली के बाहर होगी। अहमदाबाद की मेजबानी न सिर्फ खेलों के लिए बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अहम मानी जा रही है। 2010 में नई दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स ने भारत को शिखर पर पहुंचाया था और अब अहमदाबाद इसी विरासत को और आगे बढ़ाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुई थी। यह आयोजन ब्रिटिश एम्पायर के देशों के बीच खेलों के माध्यम से भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। भारत ने 2010 में नई दिल्ली में इस आयोजन की मेजबानी की थी और तब 71 देशों के 6081 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। भारत ने उस बार 101 मेडल प्राप्त किए थे, जिसमें से 38 गोल्ड मेडल शामिल थे। 2030 के गेम्स के लिए अहमदाबाद का चयन ग्लासगो में हुई कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की सभा में किया गया। अहमदाबाद पहले भी कई बड़े खेल आयोजनों में जैसे वनडे विश्व कप और AFC अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर्स की मेजबानी कर चुका है। अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए व्यापक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुख्य वेन्यू के रूप में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव प्रस्तावित हैं। यहाँ खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें 3000 एथलीटों के रहने के लिए विशेष विलेज भी शामिल होगा। खेलों में शूटिंग, कुश्ती, तीरंदाजी के साथ साथ पारंपरिक भारतीय खेल जैसे कबड्डी और खो खो भी शामिल किए जाएंगे। इससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का प्रसार होगा, बल्कि भारत के पारंपरिक खेलों को भी वैश्विक मंच मिलेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन केवल खेलों तक सीमित नहीं, बल्कि ये किसी देश की आर्थिक विकास क्षमता, इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक पहचान का भी परिचायक होता है। अब तक कुल 9 देशों ने इस आयोजन की मेजबानी की है। 2030 की मेजबानी भारत और अहमदाबाद के लिए वैश्विक स्तर पर जिम्मेदारी और अवसर दोनों लेकर आएगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने से भारत की 2036 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की दावेदारी भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ही इस दावेदारी की घोषणा की थी। ये मेजबानी न केवल खेलों के विकास को बल देगी, बल्कि भारत को वैश्विक खेल मानचित्र पर स्थायी रूप से स्थापित करेगी। 2010 में भारत ने नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 101 मेडल हासिल किए थे, जिनमें 38 गोल्ड मेडल शामिल थे। यह आयोजन भारत के लिए खेलों की प्रतिष्ठा को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने वाला था। 2030 में अहमदाबाद में होने वाला आयोजन इस विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का भारत के लिए गहरा महत्व है। ये न केवल खेल प्रेमियों के लिए उत्सव का अवसर होगा, बल्कि देश की खेल नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल प्रतिभाओं के विकास का एक बड़ा कदम भी होगा। साथ ही ये कदम भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को विश्व स्तर पर नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अंत में ये कहा जा सकता है कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के खेल इतिहास में एक नई इबारत लिखेंगे। अहमदाबाद के इस आयोजन से न केवल खेलों का स्तर बढ़ेगा, बल्कि देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताकत का भी पुनर्मूल्यांकन होगा। ये आयोजन भारत के लिए गर्व की बात है और आने वाले समय में इस उपलब्धि का व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए
सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.